जनता दल यूनाइटेड आरएसएस और बीजेपी के रंग में आ गई। बिहार के मुख्यमंत्री व देश के समाजवादी नेताओं में एक प्रमुख चेहरा नीतीश कुमार भाजपा एवं आरएसएस के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। राज्य के हालिया राजनीतिक परिदृश्य पर अगर नजर डालें तो ऐसा ही प्रतीत होता है। कभी बिहार राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा एवं देश भर में जातीय जनगणना की जोरदार मांग करने वाले मुख्यमंत्री आज भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे धार्मिक द्वेष पर न सिर्फ चुप्पी साधे हुए हैं बल्कि उसके एजेंडे के अनुसार बाखूबी साथ भी दे रहे हैं। सत्ता में बने रहना और फिर 2025 में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहना उनकी मजबूरी का कारण हो सकता है। रोडवा पर पुरनका था उससे आते थे कि लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए पोशाक योजना हमने शुरू की और लड़कियों के लिए साइकिल योजना। अब बाद में 1.5-2 साल के बाद लड़के की भी मांग थी तो उसको भी हमने साइकिल योजना दी। कोई साइकिल चलाता था जी? हमने ही न किया 8 में और लड़कियों को साइकिल योजना देना शुरू किया। लड़कियां कितना घूमती थी। अब माता और पिता नेता विरोधी दल एवं राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी नीतीश कुमार के बदले हुए तेवर के लिए उन्हें जमकर कोसा है। एक बात समझ गई, भाजपा आरएसएस और आजकल जदयू जो है आरएसएस का चोला पहन जनता दल यूनाइटेड आरएसएस और बीजेपी के रंग में आ गई। जो दंगा यहाँ पे देखो पुलिस क्या कर रहा है, जो देश को देखो क्या कर रहा है, लोगों देखो प्रेम देखो मेरा, जो जहर समाज में फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान विरोधी आरक्षण विरोधी जो लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से दो समुदायों के बीच में झगड़ा झंझट होता है। भाजपा के लोग मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान कश्मीर केवल नफरत की भाषा और जहरीले मुद्दे को ये लोग लाने का काम करते हैं जो कोई मुद्दा नहीं होता और ये लोग हर तरीके से इस पे बहस करना चाहते हैं। शामिल हो गए। फिर अभी स्वराज पार्टी के संस्थापक एवं राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार मुसलमानों के पीठ में 2 बार छुरा भोंका है। उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या मानते हैं? नहीं, काम तो किया है नीतीश कुमार ने। उन्होंने मुसलमानों के हित में सीए एनआरसी के कानून बनाने के पक्ष में वोट दिया ताकि मुसलमानों की नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। काम उन्होंने ये किया कि अभी वक्फ बोर्ड पर जो कानून बनाने की बात हो रही है तो नीतीश कुमार की पार्टी ने वक्फ बोर्ड के जो नए कानून भाजपा लेकर आ रही है उसके पक्ष में वहाँ भाषणबाजी की। काम तो उन्होंने किया ही है। 2 बार मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपा है। 2015 में मुसलमानों के वोट से जाके सरकार बनाए, 17 में भाजपा में शामिल हो गए। फिर अभी महागठबंधन में मुसलमानों ने उनका साथ दिया, फिर वहाँ से भागे जाकर फिर जाके भाजपा में चले गए। भाजपा सरकार में उनके मंत्री हैं। जिस सरकार में मुसलमानों के खिलाफ उनके सुरक्षा को लेकर, उनके ज़िंदगी को लेकर रोज बुलडोजर चलाया जा रहा है, नीतीश कुमार का मुंह नहीं खुलता है और यहाँ पर आकर खड़ा होकर मुसलमानों के लिए काम करने को गिनवा रहे हैं। इससे निर्लज आदमी कोई हो नहीं सकता है। बिहार की जनता इस आदमी से त्रस्त हो गई है। जहाँ जाता है ये आदमी कुछ से कुछ कह सकते हैं, मुसलमानों के लिए हो या किसी दूसरे जाति समाज के लिए। पूरे बिहार को ठगने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई अभी माहिर आदमी है तो उसका नाम है नीतीश कुमार। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे। भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। स्वाभिमान यात्रा के दौरान भाजपा के फायर ब्रांड नेता एवं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मुसलमानों को लेकर विवादित बयान से
बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया था। भाजपा के अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह का भाषण भी कम हंगामेदार नहीं था। उन घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री सहित जदयू का कोई भी बड़ा नेता खुलकर रोष तक नहीं जताया। हालांकि मुख्यमंत्री एवं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने देवी सीट का पर दिया कटाक्ष हुआ जरूर किया। दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भाजपा के हर मंच पर गठबंधन में बने रहने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते रहते हैं और भाजपा के बड़े नेताओं की तारीफ का पुल बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भाजपा की नीतियों के प्रति समर्थन दिखाते हुए जदयू ने हर विवादास्पद मुद्दों पर भरपूर साथ दिया है, चाहे CAA या NRC का मुद्दा हो या अन्य मसला जो मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ हो। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन वाले मुद्दे पर भी जदयू ने संसद में भाजपा को भरपूर समर्थन दिया, जबकि विपक्षी पार्टियां शुरू से इसका विरोध करती रही। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए जदयू मात्र 2 सीट को लेकर ही संतुष्ट हो गई, जबकि स्थानीय नेता 7 सीटों पर लड़ने की तैयारी में थे और 5 सीट से कम पर बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। कुछ सालों पहले तक जदयू का 7 विधायक हुआ करते थे झारखंड में। जनेऊआ पहनवे नहीं करता है लोग हिंदू हिंदू। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अटल जी ने उनको राष्ट्रपति बनाया, वहाँ सनातनी ज्यादा संख्या में पढ़ता है, तो नहीं पढ़ना चाहिए उसको कि क्यों देखने वाली बात अब यह है कि केंद्र सरकार जब वक्फ बोर्ड कानून संशोधन का मसौदा, जो फिलहाल प्रवर समिति में है, संसद में पेश करती है, तो उस समय जदयू का क्या रुख रहता है? नीतीश कुमार भाजपा का साथ देते हैं या फिर पलटी मार लेते हैं?